वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि वेक्टर जो सब्ट्रैक्शन होती है इसमें वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाता। अब आप सोचेंगे कि ये मैं क्या बोल रही हूँ, हो वेक्टर सब्ट्रैक्शन रही है और उसमें सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाता, तो फिर क्या किया जाता है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं, देखते हैं कि क्या किया जाता है वेक्टर सब्ट्रैक्शन में। तो इसको देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बे ज़िदनी इल्मा। जी स्टूडेंट्स, तो हम कह रहे थे कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन में वेक्टर को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाता। वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाता तो फिर क्या किया जाता है। जी स्टूडेंट्स, वेक्टर सब्ट्रैक्शन में दरअसल वेक्टर्स को ऐड ही किया जा रहा होता है। अब वेक्टर्स को ऐड किया जाता है तो फिर फ़र्क क्या है वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। तो स्टूडेंट्स याद रखें, आपको पता है वेक्टर में क्या चीज़ होती है। वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर में स्टूडेंट्स क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख लें कि जब हम लोग बात कर रहे होते हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन की, तो मैग्नीट्यूड क्या रहता है, सेम, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाती है, रिवर्स। एक जो हम वेक्टर जिनको सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं उनमें से एक वेक्टर की डायरेक्शन रिवर्स कर ली जाती है, जिसको माइनस किया जा रहा होता है। तो इससे क्या होगा, उसके बाद फिर हम दोनों वेक्टर्स को क्या कर देते हैं, प्लस। और इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों ने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम लोग चलते हैं। लेकिन आप लोगों ने वेक्टर एडिशन प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स, बाय हेड टू टेल रूल। उसमें हमने 3 स्टेप्स फॉलो किए थे। एग्जैक्टली वही स्टेप्स स्टूडेंट्स हमने वेक्टर सब्ट्रैक्शन में फॉलो करने हैं। चलिए देखते हैं किस तरह से हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन को समझने के लिए सबसे पहले ग्राफिकली देखेंगे कि ग्राफिकली हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। जैसा कि मैंने आपको हेड टू टेल रूल में प्रीवियस लेक्चर में बताया था, सबसे पहला स्टेप हमने स्टूडेंट्स क्या करना होता है, हमने रिप्रेजेंटेटिव लाइंस वेक्टर्स की ड्रॉ करनी होती हैं, या उन गिवन वेक्टर्स को ग्राफिकली हमने ड्रॉ करना होता है। तो ये हमने 2 वेक्टर्स को ग्राफिकली ड्रॉ कर लिया। अब स्टूडेंट्स, हमने जो यहाँ पे चेंज करना है वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, वो ये है कि आप लोगों को कहा गया है आपने 2 वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। फ़र्ज़ करें आपने ए वेक्टर में से बी वेक्टर को माइनस करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम वेक्टर बी का बिल्कुल रिवर्स जो है ना ले लेंगे, यानी नेगेटिव वेक्टर ले लेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको पता है ये मेरे पास माइनस बी वेक्टर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो वेक्टर मैंने माइनस बी ड्रॉ किया है उसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। लेकिन फ़र्क कहाँ पे आ रहा है, डायरेक्शन में। अगर वेक्टर बी की डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है तो वेक्टर माइनस बी की डायरेक्शन किस तरफ हो गई है, टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक ये स्टेप हमने पहला क्लियर कर लिया। जिस वेक्टर को आपने सब्ट्रैक्ट करना होता है उसका सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, नेगेटिव वेक्टर लेना है, यानी उसकी डायरेक्शन को क्या कर देना है, आपने बिल्कुल रिवर्स कर देना है। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अब हम सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। हमने सेकंड स्टेप पढ़ा हुआ है इसका वेक्टर एडिशन का बाय हेड टू टेल रूल, कि हम फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर की टेल जोड़ देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर कौन सा है, ए वेक्टर, और सेकंड वेक्टर कौन सा है, बी वेक्टर। लेकिन आप यहाँ पे चूंकि सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो यहाँ हम क्या करेंगे, हम बी का माइनस बी लेंगे। तो ये स्टूडेंट्स, ये मैंने यहाँ पे माइनस बी ड्रॉ कर लेना है। ये मैंने स्टूडेंट्स माइनस बी वेक्टर ड्रॉ कर लिया। तो अब यहाँ पे देखें, ये बिल्कुल उसकी अपोजिट डायरेक्शन में माइनस बी वेक्टर मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने यहाँ पे ये नहीं कहना कि इसका मैग्नीट्यूड कम या ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि मैं यहाँ स्केल लेके नहीं खड़ी हुई, जस्ट आपको रिप्रेजेंट करके बता रही हूँ कि इस तरह से हमने नेगेटिव वेक्टर ले लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलेंगे थर्ड स्टेप की तरफ, बिल्कुल वही जैसा कि हमने वेक्टर एडिशन में किया था। तो चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे अब थर्ड स्टेप करेंगे। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है,
हम लोगों ने जो दो वेक्टर्स को ऐड किया हुआ है उसका रिजल्टेंट ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स? इस तरह से कि फर्स्ट वेक्टर की टेल से इसकी टेल मिले और सेकंड वेक्टर के हेड से उसका हेड मिले। जी, तो अब हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो स्टूडेंट्स हमने ये रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास ये देखें, फर्स्ट वेक्टर की टेल से रिजल्टेंट की टेल मिल रही है और सेकंड वेक्टर के हेड से इसका हेड मिल रहा है। तो ये हमने वेक्टर एडिशन कर ली। फ़र्क सिर्फ कहाँ पे आया है स्टूडेंट्स? यहाँ पे हम लोगों ने एक वेक्टर एज इट इज़ वही लिया है, लेकिन जिस वेक्टर को हम सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं हमने उसका नेगेटिव वेक्टर ले लिया है। कैसे नेगेटिव वेक्टर लेते हैं? मैग्नीट्यूड सेम रहता है, सिर्फ डायरेक्शन क्या हो जाती है स्टूडेंट्स? चेंज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप हमने क्या किया? हम लोगों ने दोनों को जोड़ा बाय हेड टू टेल रूल, यानी फर्स्ट वेक्टर का हेड और सेकंड वेक्टर की टेल। तो ये मैंने इसलिए बताया है, बना के दिखाया है कि ये वेक्टर एडिशन हो रही है, ये वेक्टर एडिशन हो रही है ए और बी की, लेकिन ये भी क्या हो रही है? वेक्टर एडिशन ही हो रही है स्टूडेंट्स, एडिशन हो रही है, लेकिन किसकी हो रही है? ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर की। यहाँ पे एडिशन हो रही है ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर की। तो इन दोनों में फ़र्क है स्टूडेंट्स। उसके बाद थर्ड स्टेप हमने क्या करना है? थर्ड स्टेप स्टूडेंट्स हमने क्या करना है? रिजल्टेंट ड्रॉ करना है, यानी फर्स्ट वेक्टर की टेल से रिजल्टेंट की टेल मिले और जो लास्ट या सेकेंड वेक्टर है उसके हेड से रिजल्टेंट का हेड मिलना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये वेक्टर एडिशन ग्राफिकली समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसके मैथमेटिकल रूल की तरफ कि किस तरह से इसको मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। जी स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने देखना है मैथमेटिकली किस तरह से इसको लिखा जाता है, उसमें क्या डिफरेंस है। जी स्टूडेंट्स, हम लोग जब दो वेक्टर्स को ओरिजिनली सब्ट्रैक्ट करते हैं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और मैंने आपको शुरू में ही बताया कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन में दरअसल सब्ट्रैक्शन नहीं होती। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग देख लें, यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन नहीं कर रहे, बल्कि एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं? एडिशन ही कर रहे हैं। जी, एडिशन ही कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे ये देखेंगे स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे एडिशन का सिंबल यूज़ किया हुआ है। इसका मतलब है दो वेक्टर्स को ऐड किया जा रहा है। अब मुझे ये बताएं कि अगर a माइनस बी को मैं लिख सकती हूँ a प्लस माइनस बी मैथमेटिकली। तो स्टूडेंट्स, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो आपके पास क्या आ जाएगा? a वेक्टर माइनस b वेक्टर। मैथमेटिकली आपका जो है वो रिप्रेजेंटेशन में सब्ट्रैक्शन ही आएगी, लेकिन दरअसल एक्चुअली हम वेक्टर्स में क्या कर रहे होते हैं? एडिशन कर रहे होते हैं। किसका? वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर एज इट इज़ और सेकंड वेक्टर का हम क्या कर लेते हैं? नेगेटिव ले लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हम लोगों ने वेक्टर सब्ट्रैक्शन की है। तो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का वेक्टर सब्ट्रैक्शन था। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। कोई एक एग्जाम्पल हम करके देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसकी सेकंड एग्जांपल भी कंसीडर करेंगे और साथ में ये भी समझेंगे कि क्या वेक्टर एडिशन की तरह वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी कमोटेटिव लॉ को ओबे करता है। तो ये दो बातें अब हम सीखेंगे। तो पहले तो हम सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं ना। अब यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर a, सेकंड वेक्टर b, और वही हमने क्या करना है? वेक्टर b का नेगेटिव वेक्टर माइनस b वेक्टर लेना है। कैसे? हम लोगों ने मैग्नीट्यूड सेम रखना है और डायरेक्शन क्या कर देनी है? चेंज कर देनी है, रिवर्स कर देनी है। एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आपको मैग्नीट्यूड में थोड़ा बहुत फ़र्क नज़र आए, मैं स्केल से नहीं ड्रॉ कर रही, तो ये आप लोगों ने दोनों का देखें मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन क्या है? एक की अपवर्ड और एक की डाउनवर्ड। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें ये पता चला डायरेक्शन रिवर्स हो गई। फिर सेकंड स्टेप, फिर से वही हमने क्या करना है बच्चों? हम लोगों ने यहाँ पे ए वेक्टर जो है उसका हेड माइनस बी वेक्टर की टेल के साथ जोड़ देना है। ये सेकंड स्टेप कर दिया हमने हेड टू टेल रूल का। फिर थर्ड स्टेप हमने क्या करना है? रिजल्टेंट ड्रॉ करना है। यहाँ पे ये जो मैंने रेड लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है रिजल्टेंट, तो यहाँ पे देखें कि ये जो रिजल्टेंट ड्रॉ किया जाता है, फर्स्ट वेक्टर की टेल से रिजल्टेंट की टेल मिलनी चाहिए और सेकंड वेक्टर के हेड से रिजल्टेंट का हेड मिलना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने 3 स्टेप्स फॉलो किए और यहाँ पे वेक्टर सब्ट्रैक्शन कर ली, यानी इन अदर वर्ड्स वेक्टर एडिशन की नेगेटिव ऑफ सेकंड वेक्टर के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि क्या ये कमोटेटिव लॉ को ओबे करता है या नहीं करता। और आप लोगों ने कमोटेटिव लॉ जो है वो डिस्कस किया हुआ है हम लोगों ने वेक्टर एडिशन में। तो सिंपली हम क्या करेंगे? यहाँ पे
आप लोगों ने पहले ए को बी में से बी को ए में से सब्ट्रैक्ट किया है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसका रिवर्स करेंगे, यानी अब हम बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे जी स्टूडेंट्स, ये देखें हमारे पास ये वेक्टर बी है, ये देखें ये आपके पास वेक्टर बी हो गया, ठीक है। अब हम लोगों ने बी में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, ए को। तो हम क्या करेंगे, ए का नेगेटिव यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ ए का नेगेटिव। ये देखें स्टूडेंट्स, ये है ए का नेगेटिव। पहले ए की डायरेक्शन राइट की तरफ है, अब हमने लेफ़्ट की तरफ कर ली, तो ये हो जाएगा आपके पास नेगेटिव ए वेक्टर। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे। और रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करते हैं, फर्स्ट वेक्टर की टेल से उसकी टेल जुड़नी चाहिए और सेकंड वेक्टर के हेड से उसका हेड जुड़ना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने रिजल्टेंट ड्रॉ कर लिया। तो अब आप लोग यहाँ पे देखें तो रिजल्टेंट आपके पास जो है R इज़ इक्वल टू बी वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप लोगों ने माइनस ए वेक्टर हम लोग यहाँ रेड से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि आपको आइडिया हो कि हमने किसकी डायरेक्शन रिवर्स की है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, तो आपके पास इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन जो है वो कुछ और है और इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन कुछ और है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो यहाँ इन दोनों डायग्राम से हमने ये नतीजा निकाला कि जो आपके पास ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर इज़ नॉट इक्वल टू बी वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर, ठीक है स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि आप लोग यहाँ पे देखें ये दोनों वेक्टर्स मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हैं लेकिन डायरेक्शन इनकी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इस वजह से ये रिजल्टेंट जो है, ये रिजल्टेंट और ये रिजल्टेंट बराबर नहीं है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे रिजल्टेंट के लिए आर प्राइम यहाँ पे लफ्ज़ यूज़ कर रही हूँ, आर प्राइम आ गया है मेरे पास। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें आप लोग, हम कहेंगे R इज़ नॉट इक्वल टू R प्राइम, क्योंकि बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल वेक्टर्स वही वेक्टर्स इक्वल होते हैं जिनकी मैग्नीट्यूड भी बराबर होती है और जिनकी डायरेक्शन भी सेम होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो बराबर नज़र आ रहा है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है। इस वजह से स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन जो है वो कमोटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था आप लोगों का वेक्टर सब्ट्रैक्शन का टॉपिक। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गई होगी। और आखिरी बात, यहाँ पे रिजल्टेंट की मैं डेफिनेशन भी लिख देती हूँ ताकि स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन भी दूर हो जाए। जी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का मैंने आंसर भी लिख दिया है ताकि स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन का शिकार ना हो। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या कमोटेटिव लॉ को ओबे करती है? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि आर वेक्टर आपके पास आया है ए प्लस माइनस बी वेक्टर के और आर प्राइम वेक्टर आया है बी प्लस माइनस ए वेक्टर के। तो ए यानी दरअसल ये क्या है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर विच इज़ नॉट इक्वल टू बी माइनस ए वेक्टर। इसकी मिसाल आप यूँ ले लें कि अगर ये आपके पास जो है ना ये 3 है और ये -2 आ जाए और अगर हम लिखें 2 माइनस 3 तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, -1 विच इज़ नॉट इक्वल, इसका आंसर आएगा 1। तो 1 इज़ नॉट इक्वल टू -1। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड्स की बात हो रही है स्टूडेंट्स, डायरेक्शन की बात नहीं हो रही। तो याद रखें बच्चों, आप लोगों ने जब भी वेक्टर सब्ट्रैक्शन करनी है आप लोगों ने डायरेक्शन चेंज करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारे पास वेक्टर सब्ट्रैक्शन के लिए कमोटेटिव लॉ की क्या जवाब आना था वो मैंने लिख दिया, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लें। अब हम रिजल्टेंट की डेफिनेशन करते हैं। तो हम रिजल्टेंट वेक्टर की यहाँ पे जस्ट डेफिनेशन करेंगे स्टूडेंट्स। हम लोगों ने वेक्टर एडिशन किया, वेक्टर सब्ट्रैक्शन किया, दोनों में बार बार रिजल्टेंट वेक्टर का नाम लेते रहे। हम रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, हासिल जमा, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी जब हम वेक्टर एडिशन की बात कर रहे होते हैं कि दो वेक्टर को जमा करने से जो हमारे पास हासिल जमा आ रहा है उनको जमा करने के बाद तो उसको हम नाम देते हैं रिजल्टेंट वेक्टर का। तो अ वेक्टर विच हैज़ द सेम इफेक्ट एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द वेक्टर्स टू बी एडिड। जितने भी वेक्टर्स को हम ऐड कर रहे हैं उन तमाम का इफ़ेक्ट जो एक सिंगल वेक्टर में पाया जाता है उस सिंगल वेक्टर को हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स, रिजल्टेंट वेक्टर का। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय कन्वेंशन आर। रिजल्टेंट के लिए आर स्टैंड फॉर रिजल्टेंट, तो आर वेक्टर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछी जा सकती है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में
मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।